तो यहाँ ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को आप बुलाते हैं, सपत्नीक सहित उसको आपने बुलाया सोमवार के दिन, और आपने उसको घृत का भोजन बना करके तैयार किया, जिमाया। इससे बहुत बड़ी संपदा घर में चल के आती है, व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है, कर्जे का निपटारा हो जाता है। ऐसा लिखा है, काल्यादीन भौम बारे तो यजुद रोग प्रशांत ही मांस मुदगाड़ कान्येन ब्राह्मणा शैव भोजयेत। जो मंगलवार के दिन ब्राह्मण को भोजन कराता है, मंगलवार के दिन, और अरहर की दाल और भात जिमाता है, वर्णन किया गया है इससे मंगलवार को जिमाने से रोगों की शांति हो जाती है। रोग शांति के लिए घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उसको दवाई बगाई लग नहीं रही है, तो शिव महापुराण, और तो मैं तो श्लोक भी बोले देता हूँ आपको, विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 30। विश्वास है तो ठीक है, और नहीं है तो श्लोक नंबर लिख लो। फिर इसमें लिखा हुआ है, श्लोक बोले देता हूँ। वर्णन किया गया, काल्या दिन भौम बारे तो ये रोग प्रशांत है। काली माँ का पूजन करें मंगलवार के दिन, ब्राह्मण को बुलाएं और मंगलवार के दिन उसको अरहर की दाल के सहित उसको भोजन कराएं। अरहर की दाल के सहित भोजन कराएं, इससे रोगों की शांति हो जाएगी, रोग समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाई बंद करा दें। दवाई का काम दवाई से चलेगा, दुआ का काम दुआ से चलेगा। जो दवाई सूट नहीं कर रही है वो दवाई अपना काम करेगी। हाँ, रोगी को निरोगता मिल जाएगी, ऐसा वर्णन किया गया है। फिर कहा गया कि बुधवार के दिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता हुआ दधी युक्त अन्न से भगवान की पूजा करे, ब्राह्मण को जमाए, इससे पुत्र प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन ब्राह्मण को दही भात जमाने से और भगवान नारायण की विशेष पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। वर्णन मित्र मिलते हैं, पुत्र मिलता है, पत्नी मिलती है, तीनों चीज़ों के बारे में कहा गया। सौम्यावारे, बुधवार को सौम्यावार कहते हैं। सौम्यावारे यथा विष्णु दधिन्नेन यजेत बुधः। बुधवार के दिन दधी के साथ अन्न, पुत्र मित्र कलत्राणी पुष्टिर्भवति सर्वदा। मैं निवेदन करना चाहूँगा, घर में यदि मेहमान आते थे, अतिथि आते हैं, उनके भोजन में दही परोसा जाता है, इससे पत्नी मित्र और पुत्र तीनों स्वस्थ रहते हैं। दही की महिमा देख लीजिए, लेकिन आपके घरों में मिलता ही नहीं है। आपके घर का मतलब है पूरा देश सुन पा रहा है मुझे, दही से आपके घर का अभाव न हो। दही ये घर में संतति की वृद्धि करता है। ग्रंथ तो ये कहता है कि उस घर में संतान की कमी नहीं आती। जिन घरों में आए हुए अतिथि को भोजन दही के साथ कराया जाता है। दही में एक लप बूरा डाल के, आपको पता हो पहले ये भंडारे होते थे, उसमें दही बूरा चलता था। शादी में तो 100% दही बूरा होता ही था। वो लोग कितने होशियार होते थे, वो वृद्ध लोग, वो शादी में, बेटे की शादी में दही बूरा इसलिए परोसते थे कि हमारे बेटे की शादी हो रही है, बहुत जल्दी इसके घर में सुंदर से पुत्र का जन्म हो, इसलिए वो भंडारे में। अब कोई युवा बच्चा मुझे सुन पा रहा हो और उसकी शादी नज़दीक हो, तो शादी के विवाह की उस पंगत में वो दही बूरा जरूर चलवाए। दही बूरे का जो भंडारा है घर में संतति को बढ़ावा देता है, संतान का अभाव नहीं होता। श्लोक बोले देता हूं फिर मैं। इसमें वर्णन है, कहा गया कि सौम्यावारि तथा विष्णु दधी अन्न यजेत बुधः पुत्र मित्र कलत्रादि पुष्टिर्भवति सर्वदा। पुत्र पत्नी मित्र ये सब आपका संग देंगे, आपका संग नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप मानेंगे थोड़ी, आप तो प्याज वाले पकोड़े परोसेंगे, हाँ लहसुन का तड़का लगाएंगे, और किसी भी पंगत में बर्डन नहीं है लहसुन प्याज का, लेकिन मानते नहीं है, करेंगे वही। ऐसा मत कीजिए। आप कथाएं कराते हैं, भागवत राम कथा
या प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं मंदिर की, या माता जी का जागरण कराते हैं, तो उसमें खीर का होना जरूरी है। और बच्चों की शादी करते हैं तो उसमें मीठे दही का होना जरूरी है। लौकिक कामों में दही बूरा और अलौकिक कार्यों में खीर। खीर के बिना तो यज्ञ पूरा नहीं होता। आप जो हवन कराते हैं ना, चाहे वो भागवत की कथा का हवन हो और चाहे दुर्गा मैया का हवन हो, उसमें खीर की आहुति डाली जाती है। मैं हवन में यज्ञ में रोज दही डालता हूँ। अभी तक ये बात मैंने बोली नहीं, अब बता देता हूँ। मैं नित्य डालता हूँ अपने यज्ञ में दही की आहुतियाँ डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? क्योंकि मेरा परकर कभी मुझे छोड़ करके ना जाए, इसलिए। आप कभी मुझसे दूर ना जाएं। मेरा ऐसा स्वभाव न बने लड़ाकू कि मेरे लोग मुझसे दूर चले जाएं। दधी की आहुतियां मित्रता के इस व्यवहार को बहुत दृढ़ करता है, बहुत मजबूत करता है। इसमें लोग जुड़ करके रहते हैं। लोग तुमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। परिवार 100 बातों की बात एक बात मैं कह दूं, इससे परिवार बिखरेगा नहीं। मैं तो कहूँगा अपने स्वयं के भोजन में भी रोज आयुर्वेद में वर्णन है कि सुबह का पानी, दोपहर का दही और रात्रि का दूध अमृत है। 1 रुपया नहीं जाएगा बीमारी में, खर्च नहीं होगा। मेरी बात मान लो। मैं गर्म पानी पीता हूँ सुबह, दही तो नहीं ले पाता क्योंकि थोड़ी गले की दिक्कत प्रॉब्लम होती है, कंठ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और अभी थोड़ा सर्दी का काल चल रहा है तो उसमें तो नहीं। तो आप लोगों के लिए सुबह जल, दोपहर में दही और रात्रि के समय में 1 गिलास दूध, ये 3 आपको स्वस्थ, पूरी बॉडी में दर्द नहीं होने देगी। इतना मेरी आप बहुत बात मानते हैं, जितने भी आप मुझे सुन पा रहे हैं। अजवाइन भून करके एक डिब्बी में रख लो। अजवाइन थोड़ा काला नमक मिला लो और भून करके रख लो। रख लिया है? नहीं रखा तो जाके रख लीजिएगा। उसको भून के उसका पाउडर बना लो और रात्रि को सोने से पहले गर्म पानी के साथ 1 आधा चम्मच अजवाइन मुंह में डाल लो। चोटी से लेके तलवे तक बॉडी में दर्द नहीं रहेगा। जिनका माथा फट रहा होगा दर्द के मारे, मस्तिष्क में दर्द नहीं होगा। मैं पूरे दिन कथाएं करता रहता हूँ, कभी मेरे माथे में दर्द ना हो, इसलिए सोते समय में आधी चम्मच अजवाइन पानी के संग लेके सोता हूँ, एकादशी और मंगलवार को छोड़ के, क्योंकि अजवाइन व्रत में नहीं आती इसलिए। अजवाइन, काला नमक नहीं आता व्रत में, सेंधा नमक आता है व्रत। काला नमक प्रभावशाली होता है। और एक मैं कहीं बोल रहा था, सुबह खाली पेट 1 सेब उसकी 4 फांक करो, नीचे से जुड़ा हुआ हो, अलग ना हो, ऐसे उसके 4 फांक कर दो, नीचे से जुड़ा हुआ हो, उसमें काला नमक भर दो। 10 मिनट तक उसको रखा रहने दो। 10 मिनट के बाद उस सेब को आप खा जाइए। जिंदगी में माथे में दर्द नहीं होगा कभी भी। मस्तिष्क में दर्द, ब्रेन की बीमारी नहीं होगी, कोमा में नहीं जाना पड़ेगा कभी, मृगी नहीं आएंगे उसको। जो मृगी रोग होता है ना, वो ये खत्म हो जाएगा। सुबह खाली पेट नहाने के बाद, स्नान के बाद जो एक सेब है, लेकिन उसको ऐसा करें, उसको खापे अलग नहीं, जुड़ा हुआ रहने दें, उसमें काला नमक भुरक दें और फिर उसको बंद करके ऐसे रख दें। 10 मिनट के बाद में, मैंने बहुत लिया है, आजकल नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत लिया है, तो मस्तिष्क स्वस्थ रहता है इससे। आजकल अजवाइन ले रहा हूँ तो आपको बता भी रहा हूँ उसको। इसमें मैंने कभी व्यासपीठ से आज तक ये नहीं मेरे मुंह से आपने सुना हो कि मैंने ये कहा होगा मेरे माथे में दर्द हो रहा है। अब होता ही नहीं है तो बोलूँगा कहाँ से। हाँ, जुकाम हो गया होगा, खांसी हो गई होगी, हल्का फुल्का बुखार भी आ गया होगा, लेकिन भगवान की कृपा से माथे में दर्द नहीं हुआ कभी। कितनी कथाएं करी। बड़ा आनंद आ रहा, अच्छा लग रहा। आप स्वस्थ रहें, वो बातें मैं यहाँ से आपको निवेदन कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपने भोजन में दही जोड़िएगा, दही को प्रयोग में लीजिए। अब तो मौसम भी अच्छा आ रहा है, होली के बाद तो दही बहुत फायदा करता है।
होली की द्वितीया से तो लोग शुरू कर देते हैं दही खाना, दही खाना। तो होली तो आने ही वाली है। तो दधी अन्येन यजन बुधः, इसको किसी को भंडारे में जमाने का भी बहुत बड़ा फल है और स्वयं इसको खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है।